अंधेरा तेजी से फैल रहा था। लंगड़ा बंदर के पीछे एक हरे वस्त्र पहने मध्यम आयु का आदमी धीमे कदमों से चल रहा था, हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए, चेहरे पर अजीब सी शांति। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने गहरी सांस ली, शरीर की हालत का अंदाज लगाया और बिना एक पल गंवाए झोपड़ी से बाहर दौड़ पड़ा। जैसे ही कुछ कदम दूर गया, डर की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा मानो मौत मेरी पीठ छू रही हो। मैं पहले से तेज भागने लगा। लंगड़ा बंदर तक पहुंचते ही बिना कुछ कहे उसे कंधे पर उठा लिया। वो हल्का था, वरना शायद मैं गिर जाता। पीछे मुड़कर देखा, घना काला अंधेरा तूफान की तरह लपक रहा था। एक कदम, दो कदम, 100 मीटर की दूरी आज अनंत लग रही थी। और ठीक उसी पल जब अंधेरे की ठंडी लहर मेरी पीठ को छूने ही वाली थी, मैं सुनहरे घेरे के भीतर कूद पड़ा। जमीन पर गिरा, हाँफता हुआ उठ बैठा। चारों ओर अब सिर्फ अंधकार था। हमारी झोपड़ी को घेरती हुई अग्नि एक सुनहरे अंडे के खोल जैसी चमक रही थी। बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था, बस बीच बीच में डरावनी चीखें और अंधेरे में चमकती सफेद आकृतियां। अनंत रात्रि उतर चुकी थी। अभी मैंने देखा, वही हरे वस्त्र वाला आदमी अब सुनहरे घेरे के भीतर खड़ा था, शांत, स्थिर, सब कुछ देखता हुआ। उसने जेब से एक भूत पत्थर निकाला और मेरी ओर उछाल दिया। तुम्हें देखकर पुराने दिन याद आ गए? वह मुस्कुराया। संघर्ष की आग अभी बुझी नहीं है तुमने? वह अंदर चला गया, पर मेरा दिल धड़क रहा था, डर से नहीं, उम्मीद से, क्योंकि उसी पल मेरे भीतर की शक्ति जाग चुकी थी। एक भूत पत्थर प्राप्त हुआ, अनंत रात्रि स्वामी पैनल सक्रिय। मैं समझ गया, जीने की कुंजी मेरे हाथ में है। मैं अग्नि के पास गया। 3 पत्थर पहले से जल रहे थे। मैंने हाथ सीधे आग में डाल दिया और आश्चर्य, न त्वचा जली न कपड़ा। मैंने एक पत्थर निकाला, दोनों को मुट्ठी में कस लिया, आंखें बंद की। कुछ ही क्षणों में दोनों पत्थर पिघलने लगे, सफेद चूर्ण में बदलकर उंगलियों से बहने लगे। वो चूर्ण हवा में तैरते धागों में बदल गया। कुछ ही सेकंड में जमीन पर एक साधारण जाल बनकर गिरा। लंगड़ा बंदर अवाक रह गया। मालिक, आप निर्माता बन गए। मैं मुस्कुराया। मुझे किसी का अधीन रहना पसंद नहीं। मैंने वह जाल सुनहरे घेरे के किनारे रखकर एक लात मारकर अंधेरे में फेंक दिया। अब इंतजार था सुबह का। सुबह हुई, घेरा गायब हो चुका था और जाल में फंसा पड़ा था एक मृत भूत। उसके भीतर छिपा था एक नया भूत पत्थर। मैंने उसे चुपचाप उठा लिया। अब मुझे समझ आ गया था, दूसरे लोग पत्थर जलाकर एक रात खरीदते हैं, मैं पत्थर तोड़कर अपना भविष्य बना रहा हूँ।